हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं किसी क्वेश्चन पे नहीं हूँ, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो ये फार्मूला क्या है कि मतलब कोई लाइन है अगर आपके पास, और वो लाइन को हमें डिवाइड करने का कुछ रेशियो जैसा कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बस इतने की ये बात है और कोई ख़ास इसमें है नहीं। देखिए, अगर कोई मतलब लाइन है, मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। अगर ये कोई लाइन है आपके पास, कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन है, मैं इसका कोई नाम दे दे रहा हूँ पी एंड क्यू, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट लें हम, ये कोई पॉइंट मैं लिख ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट हो। अब पॉइंट का नाम आप अपने मन से दीजिए, पहले समझिए। तो यहाँ से यहाँ अगर m है और यहाँ से यहाँ अगर n है, तो ये पॉइंट जो है, ये समथिंग कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है, ये इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को m/n में डिवाइड करे, ऐसा पॉइंट कैसे हमें मिल सकता है, हम उस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस थियोरम इज़ ऑल अबाउट दैट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि ये आप मतलब याद तो सभी को होता है, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा आदमी इग्नोर कर देता है, बिकॉज हम इसका एप्लीकेशन ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। बट अगर आपको प्रूफ आता है तो ये प्रूफ आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, लिखा है कि प्रूफ दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points x1 y1 x2 y2 internally in the ratio m/n given by this। तो ठीक है, हमें मतलब जो साइड के वो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी हमें दिए गए हैं। जैसे मैं अगर इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ x2 y2, गुड है। बट और ये जो आपके पास बीच में जो पॉइंट है, इसका कोई भी मैं नाम दे दे रहा हूँ। जैसे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ए, और यही हमें आर्बिट्रेरी एक्स वाई पॉइंट को फाइंड करना है। ओके, तो देखिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी दिमाग वाली बातें हैं, बस उसके बाद काम ख़त्म। तो देखिए, अगर मैं इसी पे एक अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ एक लाइन, जिसको मैं अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं ठीक है, इसको मैं m नाम दे दे रहा हूँ, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ n। ओके, और यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ समथिंग, कुछ भी मान लेते हैं o, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं x1 y1 की बात करूं, तो अगर ये इसको o ना मान के इसको o डैश मान रहा हूं, ताकि ये वाला o मैं मान लूं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, x1। मैं पहले कंस्ट्रक्शन सारा बता दे रहा हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन लगाएं तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों जो चाहिए। ये x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, x होगी, राइट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो x2 होगी। ये तो होगी तीन बातें। अब एक बात, अगर हम m से n p तक जाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी y1, ये डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस y2। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब अगर हम ध्यान दें, के साथ ही मैं एक और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्शन है कि मैं यहाँ से एक जो परपेंडिकुलर कह लो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे, मैं इसको भी कोई नाम दे रहा हूँ पी क्यू एम एन ओ ओ डैश आर और एस, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पी आर जो है वो एम ओ डैश के बराबर होगा, इसी तरह आर एस जो है वो ओ डैश एन के बराबर होगा। अब हम इसके थोड़े प्रूफ पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। पहले हमने फाइंड क्या कर लिया, हमने देखिए ओ एम, मैंने आपको बता दिया कि ओ एम जो है वो इक्वल होगा x1 के। मैंने बता दिया ओ ओ डैश जो है वो x के बराबर होगा, ओ एन जो है वो x2 के बराबर होगा, राइट। इसी तरह अगर मैं देखूं कि अब इन तीनों के बाद मैंने इनके बारे में भी बताया कि एम पी जो है वो y1 के बराबर है, ए ओ डैश जो है वो y के बराबर है, और क्यू एन जो है वो y2 के बराबर है।
अब कुछ चीज़ें मैं कैलकुलेट करता हूँ। जैसे मेरे को अगर निकालना हो कि एम ओ डैश बताइए, एम ओ डैश निकालने का अगर आप फ़ायदा पूछना चाहते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पी आर भी मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक जो चीज़ें हमें चाहिए उनको मैं निकाल के रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि उसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट सीखें तो इन सब चीज़ों को बार बार हमें रिकॉल करने में आसानी हो। तो एम ओ डैश अगर मैं निकालूंगा तो मैं देखिए, अगर ओ डैश में से मैं ओ एम डैश को माइनस कर दूँ तो ओ एम डैश मिल जाएगा। मतलब कि इस टोटल डिस्टेंस में से अगर इसी को माइनस कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, जो कि डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस x1, राइट है। इसी तरह अगर मेरे को ये निकालनी होगी तो मैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस लूँगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से घटा दूंगा। सो मैं मतलब कि x2 माइनस x, सो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, एम ओ डैश मैंने निकाल दिया x माइनस x1 और ओ डैश एन मैंने निकाल दिया x2 माइनस x। ओके, अब इधर के तो मैंने सब निकाल लिया। अब आप जानते हैं कि एम ओ डैश के बराबर ये होगा और ओ एन के बराबर ये होगा, तो मेरे को इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगा। ओके, अब देखिए, अब मैं आ रहा हूँ असल मतलब जो टॉपिक है वो, अगर मैं कहूँ कि ए से आर की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ईजी है। अगर आपको ए से आर की डिस्टेंस चाहिए तो आप ये टोटल वाई डिस्टेंस में से इस वाई डिस्टेंस को अगर घटा दें तो ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन हैं इसमें, ठीक है, जो कि मैं बार बार इसको मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझें, और इसको थोड़ा बहुत आप जब एक दो बार आप घर पे करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो आपको ये इजी जैसा लगेगा। तो ए आर जो हमने फाइंड किया वो क्या किया, वाई माइनस वाई वन कर लिया, और जो एस क्यू था, एस क्यू ये वाली डिस्टेंस जो है वो मैंने फाइंड कर ली, कैसे, y2 माइनस वाई कर। अब रिक्वायर्ड जो भी हमें था वो सब हमने फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं टेक्निकल टर्म्स पे। देखिए दो ट्राइंगल्स इसमें बन रहे हैं। ट्राइंगल वन जो है, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाले और ये वाला, तो आप अगर ध्यान दें तो ये वाली चीज़ जो है 90 डिग्री इसमें, 90 डिग्री इसमें, राइट। दूसरी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कॉमन है। मैं आपको एक एक्सरसाइज की तरह दे रहा हूँ कि आप करना ये है, एक्सरसाइज ये है कि देखें कि जो पी आर ए ट्राइंगल है एंड जो ट्राइंगल ए एस क्यू है, मैंने इसको दूर लिख दिया, ए एस क्यू है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूफ करना है। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप साइड एंगल, साइड एंगल, जो भी आपको इसके थ्योरम्स पता है कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए, वो आपको निकालना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होता है आपको पता है। कॉन्ग्रुएंट है तो पहले अगर मैं पी ए अपॉन ए क्यू करूँ तो ये इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। दूसरी बार मैं करूँगा पी ए अपॉन ए क्यू जो कि ए आर और क्यू एस के बराबर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ दिस प्रूफ। इस प्रूफ में बस यही आइडिया था। ये सब जो हमने अभी तक किया तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशंस थी, बट असल में इस प्रूफ को करने का टेक्निक क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी दिखा के, दो ट्राइंगल्स का को कॉन्ग्रुएंट दिखा के, और इनके इसी का हमें रेशियो चाहिए इसका, तो एक ट्राइंगल के एक साइड का रेशियो डिवाइडेड बाय दूसरे साइड का रेशियो जो है वो उसी ट्राइंगल के दूसरे साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। ऐसा सब चीज़ें हैं। आपको एक बार कॉन्ग्रुएंस को रिवीजन कर लेना चाहिए अगर आप इसको भूल गए हैं तो ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो पहले मैं निकाल ले रहा हूँ जो हमारे पास पी ए था, पी ए रेशियो ए क्यू, जो कि मैंने माना था कि पी ए एम है और जो ए क्यू है वो आपका एन है। तो आप बताइए अब पी ए रेशियो ए क्यू जो कि बराबर होगा, देखिए मैंने बताया था आपको पी ए रेशियो ए क्यू निकालना, जो कि मैंने बोला कि पी आर और ए एस के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट कि ये होगा किसके बराबर, ये होगा पी आर अपॉन ए एस, राइट। अब पी आर क्या है, पी आर किसके बराबर है, तो देखिए पी आर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, बार बार देखना पड़ेगा आपको कि पी आर जो है वो एम ओ डैश के बराबर है, और एम ओ डैश जो है
वो x माइनस x1 के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ अगर x माइनस x1 तो कोई दिक्कत, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x माइनस x1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y। ओके, आप चेक करें as जो है मैंने दिखाया था, जो as ऊपर था वो नीचे x एक्सिस पे जो हमने कैलकुलेट किया था उसके बराबर था। सो ये x2 माइनस x होगा। ओके, हम x एक्सिस की अभी बात कर रहे हैं, हम y वाले पे भी आएंगे जब हम दूसरे कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम है m/n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, इसको बस हमें सॉल्व करना है और हम अपने फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ कि mx2 माइनस mx, मैंने इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू nx माइनस nx1। अब अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x वाले को एक तरफ कर लेता हूँ और x जो और सारे टर्म है उनको एक तरफ कर ले रहा हूँ। सो हमारे पास हो जाएगा mx प्लस nx इक्वल टू, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज देना है, तो mx2 प्लस nx1। सो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, x कॉमन लूँगा तो m प्लस n बचेगा, जिसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड्स बाई m प्लस n। सो दिस इज दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप जिस तरह से आपने ये किए पैटर्न फॉलो किया उसी तरह आप वो भी पैटर्न फॉलो करेंगे, आसानी से निकलेगा। देखिए आपको फिर से वो सेम चीज़ करनी है कि p a रेशियो a q। अब दूसरी साइड आप ले लेते हैं, जो ये y एक्सिस वाली साइड है हमने कैलकुलेट की थी। देखिए कैसे, ये जो हमने साइडें कैलकुलेट की थी a r और एस क्यू, ये वाली साइडें हो जाएंगी, तो हो जाएगा क्या, तो आप देखिए ए आर अपॉन एस क्यू। ए आर क्या निकाला था हमने, देखिए ए आर जो निकला था ये वाली जो जगह थी ए आर, ये देखिए मैंने नीचे निकाला हुआ था y माइनस y1 और ये था y2 माइनस y। सो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इसको बस सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, ये जो था वो m/n के बराबर था, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो m/n के बराबर था ही पहले से। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन गई वो m/n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ कि my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। सेम जो मैंने ऊपर प्रोसेस किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। अब y वाले को निकाला है तो y वाले को एक साथ कर लेते हैं और दूसरे टर्म को एक साथ कर लेते हैं, my प्लस ny इक्वल टू my2 प्लस ny1। सो y अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, अगर कोई लाइन है या आपके पास कोई लाइन है, अब मैं इसको एक बार में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई लाइन है पी क्यू और हमें अगर इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करना है, ओके, तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कट लगाएं हम, जहाँ पे उस कैंची को चलाएं ताकि ये जो इधर वाला एरिया उसकी लेंथ है, मतलब इसका जो रेशियो निकल जाए वो m रेशियो n हो जाए, लेंथ नहीं रेशियो m रेशियो n हो जाए। तो वो जो पॉइंट है वो आपको कैसे मिलेगा, तो वो पॉइंट के डायरेक्ट हम फार्मूला बहुत पहले जानते थे और आज हमने फार्मूला भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट which divides a line in the ratio of m ratio n. So must share this video if you like my way of teaching and comment me that कि मेरे को क्या क्या इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, क्या और चीज़ें क्या लानी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो मेरे को आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियोज़।